नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब नेपोलियन हिल सिर्फ एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलकर एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। उन्होंने 25 साल तक 500 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेजी, और इन सब का एक्सपीरियंस से निकला एक ही मैसेज: अगर तुम्हारे पास एक बर्निंग डिज़ायर है और तुम उसे बिलीव करते हो तो दुनिया के कोई भी पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब है। आज हम स्टेप बाय स्टेप उसी सोच को समझेंगे, एक काम इंस्पायरिंग रिदम में। सो हेडफोन पहनो और दिल से सुनो, क्योंकि ये 13 प्रिंसिपल तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, डिज़ायर। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। हर सक्सेस एक डिज़ायर से स्टार्ट होती है, लेकिन सिर्फ चाहिए कहने से कुछ नहीं मिलता। चाहता हर कोई है, लेकिन बर्निंग डिज़ायर रखने वाले कम होते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम सच में किसी चीज़ के लिए पागल हो जाते हो तो यूनिवर्स उस चीज़ को तुम तक लाता है। एग्जाम्पल: थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब 10,000 बार फेल होने के बाद बनाया। उसके लिए फेलियर एक ऑप्शन नहीं था, वो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, मुझे रोशनी बनानी है। फॉर्मूला: फर्स्ट, अपना एग्जैक्ट गोल लिखो, जैसे कितना पैसा, कब तक चाहिए और कैसे चाहिए। सेकंड, उसके लिए एक फिक्स टाइम लिमिट सेट करो। थर्ड, उसके लिए तुम क्या देने को रेडी हो, ये लिखो, मेहनत, टाइम, स्किल। फोर्थ, हर दिन सुबह शाम वो गोल पढ़कर अपने सबकॉन्शियस में डालो। रिमेंबर, सोच से रियलिटी बनती है, पर जब तक सोच में अग्नि नहीं होगी, दुनिया का कोई मैजिक काम नहीं करेगा। चैप्टर 2, फेथ, अपने ऊपर विश्वास। फेथ मतलब अंधा विश्वास नहीं। फेथ मतलब अपनी सोच पर इतना भरोसा कि दुनिया तुम्हें पागल कहे पर तुम खुद पे यकीन रखो। नेपोलियन हिल बोलते हैं, रिपीटेड अफर्मेशन क्रिएट्स बिलीफ। मतलब अगर तुम बार बार अपने गोल को पॉजिटिव तरीके से इमेजिन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे रियल मान लेता है। एग्जाम्पल: एक स्टूडेंट रोज बोलता है, मैं फेल नहीं हो सकता। आखिर एक दिन उसका दिमाग ये मान लेता है और वो फेल होने से बच जाता है। फेथ को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। फर्स्ट, विजुअलाइजेशन, अपने गोल को हर दिन आँखों के सामने देखना। सेकंड, अफर्मेशन, रोज़ पॉजिटिव लाइंस बोलना। थर्ड, इमोशन, दिल से फील करना, जैसे वो ऑलरेडी मिल गया है। यही फॉर्मूला तुम्हें नेगेटिव सोच से बचाता है। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, दिमाग का रिमोट कंट्रोल। हर इंसान के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, अपना सबकॉन्शियस माइंड, और इसे कंट्रोल करने का तरीका है ऑटो सजेशन। अपना दिमाग को बार बार एक ही सोच देना। अगर तुम रोज़ कहते हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो एक टाइम के बाद तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यही चीज़ दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग करते हैं। वो अपने माइंड को पॉजिटिव प्रोग्राम करते हैं, जैसे एक सॉफ्टवेयर अपडेट हो। नेपोलियन हिल बोलते हैं, मैन कैन बिकम एनीथिंग ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी। तो अपने अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जो तुम्हें जीतने के लिए बनाए। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ज्ञान नहीं, यूजफुल ज्ञान। आजकल नॉलेज सबके पास है, लेकिन सक्सेस सिर्फ उनके पास जाता है जो अपने ज्ञान को यूज़ करना जानते हैं। गूगल सबको सब कुछ बता सकता है, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। रियल पावर तब आती है जब उसे आप अप्लाई करो। एग्जाम्पल: एक अकाउंटेंट अगर अपना काम सीख के बिजनेस कंसल्टिंग स्टार्ट करे तो उसका ज्ञान पैसा कमाने का टूल बन जाता है। यह डिफरेंस है जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में। तो सीखना बंद मत करो, लेकिन सीखे हुए को यूज़ करना सीखो। चैप्टर 5, इमेजिनेशन,
दिमाग का वर्कशॉप। हर सक्सेस इमेजिनेशन से स्टार्ट होती है। हेनरी फोर्ड ने कार बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट दिमाग में बनाया। हिल लिखते हैं, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। 2 टाइप्स होते हैं इमेजिनेशन के। फर्स्ट, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उन्हें कंबाइन करके नया आइडिया बनाना। सेकंड, क्रिएटिव इमेजिनेशन, बिल्कुल नया आइडिया जो सबकॉन्शियस या इंट्यूशन से आता है। अगर तुम्हारा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी हो, तुम रास्ता बना लोगे। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लान बनाओ और एक्शन लो। सोचना एक चीज़ है, करना दूसरी। ज़्यादा लोग सपने देखते हैं, कम लोग उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्लान विदाउट एक्शन इज़ अ डे ड्रीम। तो तुम्हारा गोल तब तक बेकार है जब तक उसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड प्लान नहीं है। अपनी टीम बनाओ, मास्टरमाइंड ग्रुप। सेकंड, डेली शेड्यूल रखो। थर्ड, काम को ब्रेक करो स्मॉल टास्क्स में। फोर्थ, फेलियर आए तो प्लान बदलो, अपना गोल नहीं बदलो। अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो 100 नए प्लान बनाओ, पर रुकना मत। चैप्टर 7, डिसीजन, तुरंत फैसला लो। सक्सेसफुल लोग एक बात में कॉमन होते हैं, वो फास्ट डिसीजन लेते हैं और स्लोली चेंज करते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग स्लो डिसीजन लेते हैं और बार बार बदलते हैं। हिल बोलते हैं, इनडिसीजन इज द सीड ऑफ फियर। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड ने जब मॉडल टी कार बनाई, सब लोग कहते थे ये फेल होगी, पर उसने डिसीजन लिया और उस पे अड़े रहे। आज उसका नाम हिस्ट्री में है। डिसीजन लेने का बेस्ट रूल, सोच लो पर ओवरथिंक मत करो। चैप्टर 8, परसिस्टेंस। जब तक जीत नहीं तब तक मेहनत करते रहो। कोई भी बड़ा सपना एक ही बार में पूरा नहीं होता। परसिस्टेंस का मतलब है थक जाने के बाद फिर रुकना नहीं। हिल कहते हैं, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। अगर एक दरवाज़ा बंद होती है तो दूसरी को नॉक करो। विनर्स वही होते हैं जो बार बार गिरकर उठते हैं। एग्जाम्पल, कोलोनल सैंडर्स KFC के फाउंडर जो थे, उन्होंने 1000 बार नो सुना तब जाके यस मिला। अगर वो रुक जाते तो आज KFC भी नहीं होता। चैप्टर 9, द मास्टरमाइंड, पावर ऑफ कलेक्टिव ब्रेन। एक अकेला इंसान कमाल कर सकता है, पर टीम के साथ वो दुनिया हिला सकता है। हिल कहते हैं, नो इंडिविजुअल हैज़ एवर अचीव्ड सक्सेस विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। मास्टरमाइंड ग्रुप मतलब ऐसे लोगों का सर्कल जो तुम्हें सपोर्ट करें, चैलेंज करें और ग्रो करने में हेल्प करें। तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारा नेटवर्थ है। ऐसे लोग अपने पास रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें, ड्रेन नहीं। चैप्टर 10, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये चैप्टर थोड़ा डीप है। हिल बोलते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी दुनिया की सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी है, लेकिन अगर उसे कंट्रोल करके किसी प्रोडक्टिव गोल में लगाओ तो वो सुपर पावर बन जाती है। हिस्ट्री के सबसे क्रिएटिव लोग, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर्स, उन्होंने अपनी पैशन एनर्जी को क्रिएशन में बदला। तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, उन्हें सप्रेस नहीं और उसे चैनलाइज करो। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग का पावर स्टेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर थॉट को स्टोर करता है, गुड और बैड। अगर नेगेटिव दोगे वो तुम्हें डाउट और फेलियर देगा। इसलिए हर दिन ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करो। सोचने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 12, द ब्रेन, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन। हिल कहते हैं, ब्रेन एक रेडियो जैसा है। वो सिग्नल्स रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन तुम भेजते हो उतने ही पावरफुल रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हो। अगर तुम्हें सक्सेस अट्रैक्ट करनी है
तो पहले अपना फ्रीक्वेंसी हाई करो, ग्रेटिट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन से। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन का मैजिक। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अपने अंदर की वॉइस को इग्नोर कर देते हैं। हिल कहते हैं, When your mind is clear and pure, intuition guides you. सिक्स्थ सेंस तब एक्टिवेट होती है जब तुम पहले के 12 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो और तुम्हें डिसीजंस लेने में गाइड करती है, वार्निंग्स देती है और राइट टाइम पर राइट आइडिया भी देती है। यही रीज़न है कि सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever the mind of man conceive and believe it can achieve. सोचना सीखो, बिलीव करना सीखो और एक्शन लेना कभी मत छोड़ो। ये किताब तुम्हें एक सिंपल फॉर्मूला देती है, डिज़ायर, फेथ और एक्शन लेने से ही रिच लाइफ मिलती है। चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप या पीस, सब मिलता है जब तुम अपनी सोच पे काम करते हो। तो आज से एक काम करो, हर सुबह एक सेंटेंस बोलो, मैं अपने सपने के और करीब जा रहा हूँ, और दिल से बिलीव करो, क्योंकि जब तुम सोच बदलते हो दुनिया बदल जाती है। और दोस्तों, अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि क्या ये सब मेरे लाइफ में काम करेगा, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब तभी काम करेगा जब तुम काम करोगे। नेपोलियन हिल ने 25 साल लोगों का स्टडी करके एक सिंपल ट्रुथ निकाला था, सक्सेस किसी एक बड़े स्टेप से नहीं आती, बल्कि छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आती है। हर दिन थोड़ा सा बेटर करो, थोड़ा बेटर सोचो, थोड़ा सा बिलीव करो और थोड़ा सा एक्शन लो। तुम्हें लगता होगा दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट है, पर असल में दुनिया तुम्हारे अंदर छुपी एनर्जी का वेट कर रही है। वो एनर्जी जो तब जागती है जब तुम डिसाइड करते हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आज से तुम्हारा हर थॉट एक सीड है। अगर उसे पॉजिटिव सोच और फेथ से पानी दोगे तो एक दिन वो सीड एक सक्सेस ट्री बनेगा। सो अपने दिमाग को एक गार्डन समझो, नेगेटिविटी को निकाल दो और सक्सेस के बीज लगाओ, क्योंकि नेपोलियन हिल कहते हैं, Whatever you plant in your mind and nourish with faith will one day become your reality. तो चलो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ का, अपने सपनों का, अपने फेथ का। और याद रखो, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जर्नी है, जहाँ हर सोच, हर एक्शन तुम्हें अपने गोल के और करीब ले जाता है। मैं यही चाहता हूँ कि जब कल सुबह उठो तो सिर्फ एक बात बोलो, मैं अपने सपनों का क्रिएटर हूँ और मैं कामयाब होकर ही रहूँगा। बस इतना ही सोचो, बिलीव करो और ग्रो करो। दिस वॉज थिंक एंड ग्रो रिच। आपकी सोच, आपका फेथ और आपका टाइम अभी से शुरू होता है।